मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनकी एज है जनाब 1 अक्टूबर 1994। 1994 में ये पैदा हुए हैं 1 अक्टूबर को। तो एज इनकी बनती है तकरीबन 31 साल। तो अक्सर मुझे कहा जाता है कि जी आप बड़े अमीर लोगों के हाथ पढ़ते हैं और अमीर लोगों के हाथ पे वीडियो बनाते हैं। तो ये बच्चा कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, बस एक मिडिल फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात भी इसकी ज़िंदगी में काफ़ी हैं। तो आपको इस पाम को सीखते हुए, इसके हाथ की लाइंस को पढ़ते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरी बात यह कि मैं पहले इंसान का लोशो बर्थ चार्ट बनाता हूँ। आज आपको मैं लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा कि आप अपनी तारीख पैदाइश से आप अपना बर्थ चार्ट बना लें, आप अपने बच्चों का चार्ट बना लें, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड का। तो आपको आज मैं जन्म कुंडली भी बनाना सिखाऊंगा इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। फिर लोशो बर्थ चार्ट से हमें जो कुछ पता चलेगा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो उसके मुताबिक फिर मैंने इनकी वैदिक कुंडली भी बनाऊंगा। हम इनकी वैदिक कुंडली भी पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके हाथ की लाइंस को भी पढ़ेंगे। हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। इनके 3 जगह से जब हमें इस बंदे के बारे में रीडिंग मिलेगी तो कंफर्म हो जाएगा कि इसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको बड़ी जल्दी हम इसको मुकम्मल करें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और एक ही वीडियो में आपको लोशो बर्थ चार्ट, हाथ की रीडिंग और साथ वैदिक कुंडली भी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। तो इसलिए मेरा साथ आपने देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत मजा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए जी, अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है, मजबूत है, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, वो भी इनकी जबरदस्त है। बुद्धा इनकी बन रही है, थोड़ी सी ओपन है। तो ये अगर आंख बन रही हो ना आपके अंगूठे पे, तो आपकी ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोगों के पास दौलत बड़ी आती है, रुपया पैसा आता है, ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबियां हासिल करते हैं। भले इनकी ज़िंदगी के पहले 30-35 साल मुश्किल हों, लेकिन अगर आपके अंगूठे पे ये आंख बनी हुई है तो 30-35 साल की उम्र के बाद आपकी ज़िंदगी में यकदम चेंजिंग आती है और आपके पास बेइंतहा दौलत आती है, रुपया पैसा आता है। ये वाला होता है फैमिली रिंग। यहाँ पे आपको इस तरीके से बड़े डॉट नजर आते हैं। जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डॉट होंगे बेटियों के होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके हमें 2 डॉट बड़े नजर आ रहे हैं। एक डॉट छोटा नजर आ रहा है, ये एक बड़ा डॉट नजर आ रहा है, एक बड़ा डॉट ये नजर आ रहा है और एक डॉट ये नजर आ रहा है। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। और इसके बाद हम इनके लेफ्ट हैंड पे देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड पे भी मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि मैंने आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सिखाना है और इनके हाथ की लाइन से हमें जो कुछ नजर आ रहा है उसको फिर हमने लोशो बर्थ चार्ट के साथ भी टैली करना है, इनकी कुंडली के साथ भी टैली करना है। देखना है कि इनकी जिंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, इनकी नेचर क्या है, इनकी फितरत क्या है, और इसके अलावा इनको किस वजह से इनकी जिंदगी में मुश्किलात ज्यादा आएंगी या प्रॉब्लम आएंगी, ये कौन सी गलतियां करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला आज के बाद जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी ना, हम उनको इसी तरीके से मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा कि मेरा रीडिंग का तरीकाकार क्या होता है, किस तरीके से मैं बंदे का पाम रीड करता हूँ, किस तरीके से मैं उसकी नेचर को समझता हूँ, उसकी खामियों को समझता हूँ, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये भी मैं कुछ चीज़ छुपाता नहीं हूँ, दिल खोल के बताता हूँ ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। और फायदा भी तब भी होता है जब आपको आपके हाथ की लाइंस के बारे में और आपकी शख्सियत के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बताया जाए कि जनाब ये चीज़ें आपके अंदर थोड़ी सी ये नेगेटिविटी पाई जाती है, आप इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। तो आप में से हर कोई अपना हाथ रीड करवा सकता है, अपना जायचा बनवा सकता है, अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवा सकता है और आप अपनी गलतियों से आगाह हो सकते हैं कि आपकी शख्सियत में किस कदर खामियां पाई जाती हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज हम यही चीज़ देखेंगे। देखिए, शुरू में इनकी जो ज़िंदगी है, बाय बर्थ इनकी जो नेचर है वो कह लें कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। और दिमाग की लाइन का ये होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल, जो मंगल का उभार होता है, ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। जब आपकी दिमाग की लाइन का कनेक्शन इस अंदरूनी मंगल के साथ हो जाए, यानी कि यहाँ पे दिमाग की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही हो या किसी भी तरीके से यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएं, तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगो पैदा करती हैं। और ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो, जैसे कि इनके हाथ में आपको नज़र आ रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है।
जिंदगी की लाइन जो है वो शुरू में ही हमें बड़ी वीक वीक नजर आ रही है, ये इस तरीके से जजीरे बनते भी नजर आ रहे हैं। तो बचपन से लेके कम से कम 35-40 साल की उम्र तक एक स्ट्रगल, एक मुश्किलात इनकी जिंदगी में रहेंगी। सेहत के इशू भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जिंदगी की लाइन में इस तरीके से जो जजीरा सा बनता है, इस तरीके से जो जजीरा सा बनता है, ये जो कट आते हैं, ये जिंदगी में मुसलसल प्रॉब्लम का बताते हैं, स्ट्रगल का बताते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनकी दिमाग की लाइन पे भी देखें तो यहाँ पे भी इस तरीके से कट भी बन रहे हैं और कुछ कुछ जजीरे भी बन रहे हैं। तो ये भी शदीद तरीन ज़हनी टेंशनों का बताते हैं कि कम से कम बचपन से लेके तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार भी इनकी ज़िंदगी होगी। और दिल की लाइन भी ये बता रही है कि दिल भी इनका जो है वो, उस पे भी ऐसे कट आ रहे हैं, जजीरे बन रहे हैं। तो दिल के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ भी रहेंगी, अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी और दिल दिल किसी एक जगह पे ठहरेगा भी नहीं, यानी कि इनका मूड स्विंग होता रहेगा। कोई भी काम टिक के नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम शुरू करेंगे जल्दी उससे उकता जाएंगे। मूड इनका स्विंग करता रहता है, मूड इनका बदलता रहता है, अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने मुझसे पहले रीडिंग करवाई हुई है, तो अभी इन्होंने रीडिंग के लिए दोबारा रब्ता करवाया किया था कि जी मेरा काम सही नहीं चल रहा, कुछ अर्सा तो मेरा काम सही चलता है लेकिन उसके बाद मैं सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाता हूँ। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि ये अपने काम पे, जिस कदर इनको अपने काम पे पेपर वर्क करना चाहिए या जिस कदर इनको समझदारी से काम लेते हुए अपना काम करना चाहिए, या फुल फोकस करें अपनी चीज़ों पे ना, अपने बिजनेस पे फोकस करें और दिल लगा के अपने बिजनेस पे तवज्जो दें। क्या वो खामियां, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी ज़ात का मुहासबा करेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियां देगा। एक तो देखिए दिमाग की लाइन ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है इनकी लाइफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है और कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए वो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। दिल की लाइन पे जब इस तरीके से जजीरे हों या इस तरीके से कट हों तो इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होता है, जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब भी कर लेता है और किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। यानी कि कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो अगर तो कामयाबी मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये उस काम को या तो छोड़ देते हैं या बीच रास्ते में उसको अधूरा छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ भी इनके लिए नुकसानदेह है। अब अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है, बहुत मध्यम लाइन है। देखिए जब आपकी किस्मत की लाइन इतनी मध्यम होती है ना, इतनी मध्यम होती है, तो फिर आपके काम जितनी सख्त मेहनत आप कर लें आपको उतना फायदा नहीं मिलता। यानी कि आप चाहते हैं कि जनाब मैं अभी अगर 30,000 कमा रहा हूं तो मैं इसको 70,000 पे में कन्वर्ट कर लूं, वो जल्दी अपनी रकम को डबल कर लूं, अपनी इनकम को डबल कर लूं। अगर तो किस्मत की लाइन हो बड़ी बेहतरीन, अब इस पॉइंट को आपने समझना है, या आप अपने हाथ पे भी ये चीज चेक कर लें। अगर तो आपके हाथ में यहां पे किस्मत की लाइन बड़ी जबरदस्त गहरी लाइन हो, ये आपको फायदा देगी। यहां पर आपकी बिजनेस की लाइन इस तरफ जा रही हो, ये आपको फायदा देगी। और शोहरत की लाइन यू ऊपर की तरफ जा रही हो तो ये आपको फायदा देगी। और दिमाग की लाइन के साथ मिलके यहां पर आपका एक बनता है मनी ट्राइंगल, ये वाला। अगर तो ये मनी ट्राइंगल इस तरीके से आपका बने और यहां पर भी इस तरीके से एक बड़ा मनी ट्राइंगल भी बने, फिर तो आप मट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है। इनके इतने आप खुशकिस्मत होते हैं। आपको शोहरत की लाइन सपोर्ट कर रही होती है, आपको ये होती है बिजनेस की ये लाइन आपको सपोर्ट कर रही होती है। अकेली बेचारी किस्मत की लाइन, वो भी बड़ी कमजोर हो, मध्यम हो, जैसे कि आपको इनके हाथ में नजर आ रही है। ये देखिए यहां पे जाके रुक भी जाती है। यहां से किस्मत की लाइन चली, यहां पे एक राहु लाइन आई, उसने इसको काट दिया। अब यहां से लेके आगे हमें किस्मत की लाइन चलती नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। और यहां पर भी हमें जिंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिस कदर भी ये एफर्ट करेंगे, अब इनको जो है ना वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक जगह पे इनका काम रुक जाएगा और उसमें मुश्किलात, प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। अब देखते हैं इनके राइट हैंड पे हमें क्या चीजें नजर आती हैं। राइट हैंड पे आप देखिए तो राइट हैंड पे कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर है। राइट हैंड पे हमें एक तो ये जिंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा होती नजर आ रही है। ये अगर इस तरीके से जिंदगी की लाइन हो तो ये बताती है कि आपकी लंबी जिंदगी होगी। और ये नीचे जाके अगर दो शाखा हो तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग का भी बताती है कि ये बाहर के मुल्क जा सकते हैं। राहु के ये पे यहाँ पे जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये काला तिल अगर इनका जेन्युइन काला तिल है, हो सकता है बाद दफा पिक्चर में वैसे कोई निशान नजर आता है,
लेकिन अगर राहु के एरिए पे यहाँ पे काला तिल हो तो ये आपको दौलत तो देता है, लेकिन वो दौलत आपसे वापस भी ले लेता है। इसका मतलब ये होता है जिंदगी में आप पैसा कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन जिंदगी में सडन आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, रुपया पैसा या जो भी आपका कारोबार चल रहा होता है वो आपका डैमेज होता है। तो अब इनका जो डैमेज होने के जो साइन है वो कौन से हैं? देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई काम शुरू किया 24-25 साल 22-24 साल की उम्र में, वो काम इनका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, 22-24 साल की उम्र में जो भी काम शुरू करेंगे वो खत्म होगा। फिर 22-24 साल की उम्र के बाद दोबारा ये कोई काम शुरू करेंगे, वो कुछ काम कुछ अर्सा चलेगा 25 साल की उम्र तक, 25-26 साल की उम्र तक वो काम चलेगा। यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन टूट गई है, तो 25-26 साल की उम्र में जाके वो काम भी खत्म हो जाएगा। इनके एक काम 20-22 साल की उम्र में, दूसरा 25 से 26 साल की उम्र में, और तीसरा काम फिर ये कुछ शुरू करेंगे, और वो काम जो है वो इनका तकरीबन इनके 25 साल की उम्र से लेके तकरीबन 32-33 तक चलेगा। लेकिन आगे चल के वो काम भी इनका आप देखें तो यहाँ पे वो काम भी इनका खत्म हो रहा है। यूं 33 पे जाके वो काम भी इनका खत्म हो जाएगा, और 33 से लेके आगे ये वो जितना भी टाइम है 33 से लेके आगे 43 तक, ये वाला काम जो है इनका यहाँ पर किस्मत की लाइन इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रही, लेकिन ज़िंदगी की लाइन सपोर्ट कर रही है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे 33 से लेके 43 के दरमियान में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी एक जगह पे रुक जाएगी। जो भी जितनी भी इनकम इनको मिल रही होगी ये उसी में गुजारा करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो 50,000 रुपये कमाएंगे इन सालों में 33 से लेके 43 के दरमियान। यानी यहाँ पर इनको किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। जब किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती तो बस आप फिर गुजारा ही करते हैं, जो मर्जी कर लें आप, भाई आपको कोई फायदा नहीं होता, जितनी मर्जी मेहनत कर लें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंसान को मेहनत नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल एफर्ट करते रहें, बल्कि जो आपको मिल रहा होता है ना, वो आप सख्त तरीन मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको वही मिल रहा होता है। तो मेरे ख्याल में इंसान को अपनी 100% अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपना पूरा जोर लगा के रुपया पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, फिर इंसान को कामयाबियां मिलती हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 33 से लेके 43 तक ये वाला 10 साल भी इनका मुश्किल का होगा। जैसे वो कुंडली में बताते हैं ना कि 60 चल गई है जी, 60 से मुराद ये होती है कि 7.5 साल आपके लिए बड़े मुश्किल होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इनकी 60 मुझे चलती नजर आ रही है। ये तकरीबन 7.5 साल 8 साल इनके लिए मुश्किल होंगे। हाँ, 33 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक तो टाइम मुश्किल होगा, लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन जो है बल्कि डबल लाइन ऊपर उभरती है। एक लाइन ये चलेगी और एक लाइन ये चलेगी, तो ये इनको फायदा देगी। इनके दो जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। 40 से 50 के दरमियान इनको दो जगह से इनकम आएगी, और यहाँ पर एक देखें तो दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो यहाँ 47 पे भी आके कुछ ना कुछ इनको धोखा मिल सकता है, कुछ अपने रिश्तों से, या यहाँ पे आके इनका कुछ रुपए पैसे का लॉस होगा। तो यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, और आगे फिर 47 पे थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन आगे देखें तो फिर ये किस्मत की लाइन आगे बड़ी बेहतरीन हो जाती है। इनके दिल की लाइन और किस्मत की लाइन मिल के चलती है, और यहाँ पर फिर सन लाइन शोहरत की लाइन भी अपना बरक करेगी। तो ओल्ड एज भी इनकी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। तो इनके मजमूई तौर पे देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम काफ़ी हैं। 22-24 साल की उम्र में भी काम खत्म होगा, फिर 25-26 साल की उम्र में भी काम खत्म होगा, 27-28 साल की उम्र में भी मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, फिर इसी तरह 33 से लेके 43 तक भी प्रॉब्लम ही होगी, फिर 47 पे भी प्रॉब्लम होगी। तो मजमूई तौर पे इनकी ज़िंदगी जो है वो एक स्ट्रगल में गुजरेगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि हाथ में कोई बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल नहीं है, बड़ी साफ सुथरी लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे तैसे भी हालात होंगे ये उसको मैनेज कर लेंगे। ये बीनस माउंट उभरा हुआ है और बड़ा साफ सुथरा है, तो रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। यानी कि जितना भी कमाएंगे उससे ये अपने खर्चे पूरे कर लेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं इनको फैलाना पड़ेगा, इतना ज़रूर होगा। लेकिन ये कि 40 से 50 वाला टाइम इनका मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पे ये अच्छी दौलत कमा लेंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, और अल्लाह ताला आगे इनको नेम फेम भी देगा और इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कुछ भी हमने देखा है ना, अब हम इनकी जो है वो लोशोबर चार्ट में देख लेते हैं। लोशोबर चार्ट में देखें तो इनके नाम से जो डिजिट जो हमें मिले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए इनके नाम, इनके जो नंबर मिस हुए हैं ना, नंबर 2 मिस हुआ है। नंबर 2 मिस होने से ये होता है कि जो बचपन जो होता है वो, उसमें आपको बाज़ दफ़ा रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। आप अपने जो जज्बात होते हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से बयान नहीं कर पाते। बाज़ दफ़ा आपको माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, या माँ का ज़्यादा देर आपको साथ नहीं मिलता, या रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। नंबर 3 के मिस होने से इंसान को एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं। जो एजुकेशन हासिल करता है उसके मुताबिक या तो जॉब नहीं मिलती, या एजुकेशन हासिल कर रहा हो तो एजुकेशन बीच में रुक जाती है। यानी कि हायर एजुकेशन जो इंसान ने एमएससी करनी होती है या पीएचडी करनी होती है, अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाता ऐसा इंसान। और इसके अलावा नंबर 3 के मिस होने से इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 मिस होता है। तो या आप चेक कर सकते नहीं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 नहीं आ रहा तो क्या आपके साथ ये सारा कुछ पेश आ रहा है, ये चीज़ें आप चेक कर लें। रिलेशंस में प्रॉब्लम पेश आती है, रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, रिश्ते आपको चीट करते हैं, यार दोस्त आपको चीट करते हैं जब आपके पास 3 नंबर मिस होता है। और आप अपने रिश्तों के साथ कुछ आपके तल्लुकात खराब भी होते हैं, बिजनेस में भी आप नुकसान कर देते हैं, रुपया पैसा आप सही संभाल के नहीं रख पाते। 5 नंबर के मिस होने से, 5 नंबर होता है मरकरी का, और ये लोशो का सेंटर होता है। अगर आपका 5 नंबर ही मिस हो जाए, एक तो आपको अपने घर का सुख नहीं मिलता, घर के अंदर एक बेसुकूनी होती है, शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब होती है, बिजनेस आपका डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये 5 नंबर होता है मरकरी का। तो कहीं ना कहीं जहां पे आपने अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रखना होता है, आप रख नहीं पाते, लोगों को सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाते, बिजनेस आप अच्छे तरीके से चला नहीं पाते, तो उस वजह से भी बिजनेस में भी आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। मैरिज में आपको मसले बनते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आती कि यार मैं अपनी शादी को, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे समझूं, उसके साथ कैसे मैं अपनी गलतफहमियां दूर करूं। तो ये चीज़ भी 5 नंबर जब मिस हो तो आपको ये चीज़ देखने में मिलती है। 6 नंबर, इसके अलावा 6 नंबर इनको वैसे तो मिला हुआ है कू एंजल के तौर पे, लेकिन अगर 6 नंबर मिस है तो फिर क्या होगा। 6 नंबर के मिस होने से, 6 नंबर होता है वीनस का, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको नहीं मिलती। इनकी होती है नॉर्मल खाना पीना या नॉर्मल कपड़े, को होता है बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करना, महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करना, महंगे से महंगा मोबाइल इस्तेमाल करना, बहुत बड़ा घर का मिल जाना, इन चीजों की कमी आ जाती है। बस आप नॉर्मल सी लाइफ गुजारते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिस हो, 6 नंबर के मिस होने से आपको अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, सच्चा प्यार नहीं मिलता, ये चीजें भी देखने में आई हैं, और शादी में भी मसले बनते हैं। 7 नंबर भी मिस हो तो आप जिस कदर आपको सेंसिबल होना चाहिए, आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से परख सकें, समझ सकें, रिसर्च कर सकें, उन चीज़ों की कमी आती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, बेवकूफ़ियाँ बढ़ जाती हैं, और आप जल्दबाजी में जज्बाती फैसले करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं। और 8 नंबर होता है सैटर्न का। 8 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपकी कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस है इस तरीके से चलता नहीं है। जैसे कि हमने इनके हाथ में देखा है, तो वो किस्मत की लाइन बार बार टूट रही थी, तो वो वजह यही है कि इनका काम सही तरीके से चल नहीं पा रहा। इनकी किस्मत की लाइन जब बार बार टूट रही होती है तो दो चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक तो आपका राहु खराब हो चुका होता है, राहु के साथ साथ आपका सैटर्न खराब हो चुका होता है, और सैटर्न के साथ साथ आपका जुपिटर भी खराब होता है। तो यहां पे इनका हमें मरकरी भी, जुपिटर भी, 3 नंबर जुपिटर वो इनका मिस है, 5 नंबर मरकरी भी इनका डिस्टर्ब है, जुपिटर भी डिस्टर्ब है, और 4 नंबर राहु भी डिस्टर्ब है इस वजह से, और सैटर्न भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से 3-4 प्लेनेट के मिस होने से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़े हैं, मसले बढ़े हैं, और यहां पर इनकी जिंदगी में हमें प्रॉब्लम, मुश्किलात नजर आई हैं। अब हमें यह भी पता चल गया लोशोबर चार्ट से कि इनकी मैरिज में भी मसले बनेंगे, इनके बिजनेस में भी मसले बनेंगे, और कब इनके प्रॉब्लम ठीक होंगे ये मैं इनके हाथ की लाइंस को देख के बता चुका हूं। अब मजीद ये बात यहां पे खत्म नहीं हुई कि मैं जी हाथ की लाइनों से मुझे हालांकि पता चल चुका है कि इनकी लाइनें क्या बता रही हैं, और इनका जो लोशोबर चार्ट है उसने भी बता दिया कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, जिसमें आप हर बात ओपन हो जाती है, वो होती है आपकी वैदिक कुंडली। तो वैदिक कुंडली इनके बारे में क्या बता रही है ये हम देख लेते हैं। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको ना रीड करके बता देता हूं। देखिए 1 और 8 का मालिक मार्स जो है वो 9वें घर में बैठा हुआ है, और मार्स नीच का बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गुस्से और ईगो की वजह से ये अपने काम खराब करेंगे। बाप से भी इनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, बाप के साथ दूरी हो सकती है,
باپ کا ساتھ کم ملے گا، مذہب سے دوری ہو سکتی ہے، جس قدر ان کو مذہب سے اٹیچ ہونا چاہیے شاید اتنے مذہب کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے۔ مارس مون کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ جذباتی انسان ہے، دل سے زیادہ سوچیں گے، دل کی باتیں زیادہ مانیں گے، دل پہ زیادہ فوکس نہیں کر پائیں گے، اپنے کام کو بدلیں گے، کبھی کوئی کام کریں گے کبھی کوئی کام کریں گے۔ اس وجہ سے ایک تو بے تحاشا غصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر لیتے ہیں، تو ان کو اپنے غصے پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، مون کے ذریعے اثر زندگی گزاریں گے، یہ ان کے دل کی باتیں زیادہ مانیں گے، اور دل جو ہے وہ ان کا کسی ایک چیز پہ ٹھہرتا بھی نہیں ہے، جلدی چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی ان کو نقصان دے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 9 اور 12 کا مالک جو جوپیٹر ہے وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ 9 اور 12 کا مالک جوپیٹر 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ 100% یہ باہر کے ملک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ اچھا روپیہ پیسہ کمائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 اور 12 کا مالک یہ دوسرے گھر کا مالک اور 5ویں گھر کا مالک یہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو باہر تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب اگر یہ باہر کے ملک جائیں گے تو انہوں نے جو بھی دولت کمانی ہے، دوسرا گھر ہوتا ہے آپ کا دولت کا، تو ان کا جو پیسہ ہے یہ باہر چلے جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ان کو زیادہ دولت کما سکیں گے، زیادہ روپیہ پیسہ کما سکیں گے۔ 10 اور 11 کا مالک سیٹرن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو گھر ان کا اپنا ہونا چاہیے، اور ریٹروگریڈ ہو کے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، اور چوتھا ان کے تیسرے اور چوتھے گھر کا مالک سیٹرن ہے، تو گھر ان کا بڑا ہی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن گھر میں چونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم گھر میں ان کے ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پراپرٹی میں بھی پرابلم ضرور آئیں گے کیونکہ سیٹرن تھوڑی بہت رکاوٹیں، پریشانیاں ضرور پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جی 1 اور 8 کا مالک مارس جو ہے وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ مارس ادھر آیا ہوا ہے قسمت کے گھر میں، اور قسمت کے گھر میں جو یہ مارس خراب کر رہے ہیں ان کی لک کو بھی، یہ اپنی قسمت کو خود خراب کریں گے اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے۔ اور کیٹو بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کیٹو نے مارس کی جڑ کو خراب کر دی ہے، اس وجہ سے جاب میں مسئلے بنیں گے، بزنس میں مسئلے بنیں گے، ان کے چھپے دشمن بہت ہیں، اور ان چھپے دشمنوں کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب مارس کی جڑ کو کیٹو نے خراب کی ہے، تو اب جو ان کا 7ویں گھر کا مالک ہے وہ وینس ہے، وہ بھی 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وینس جو وہ 21 ڈگری پہ بڑا زبردست پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وینس کی جڑ کو راہو نے خراب کی ہے اور مارس کی جڑ کو کیٹو نے خراب کی ہے، تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی اس کا چلنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ مارس وینس کو خراب کر دے گا، اور وینس کو راہو خراب کرے گا، اور مارس کو کیٹو خراب کر دے گا، جس کی وجہ سے جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی اس کا چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شادی اگر ہم چیک کرتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں ہم 9ویں گھر سے، یہاں سے، تو یہاں چوتھے گھر کا مالک مون ہے، اور 1 اور 8 کا مالک مارز ہے، اس کی ان کی پوزیشن پھر خراب ہے، تو شادی ان کی سیکنڈ والی جو ہے، کیونکہ یہاں پہ مون اتنا ڈسٹرب نہیں ہے، مون مارس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ سیکنڈ میریج جو ہے وہ ان کی چل جائے گی، لیکن اس میں بھی ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور یہ جو بہت زیادہ جذباتی ہیں، غصہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ 5 نمبر کا مالک جو سن ہے وہ چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے مرکری کے گھر میں، اور مرکری جو ہے وہ وینس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو جاب کیریئر ان کا ٹھیک رہے گا، ان کے پیسہ یہ زندگی میں اچھا کمائیں گے، مشکلات ضرور آئیں گی لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی کریں گے، ان کی جو دل کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں وہ بھی ضرور پوری ہوں گی۔ اور 3 اور 6 کا مالک مرکری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے 12ویں گھر میں، تو جو بھی دولت انہوں نے کمانی ہے، پیسہ کمانا ہے، اگر یہ باہر کے ملک چلے جائیں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، باہر ہی جا کے یہ اپنی زندگی میں زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، پردیس یہ ضرور جائیں گے اور فورن میں ہی ان کو زیادہ کامیابیاں ملیں گی۔ تو فرینڈز اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان باہر کے ملک جائے گا نہیں جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کی شادی کیسی رہے گی، اس کا کیریئر کیسا رہے گا۔ تو اس طریقے سے میں ویدک کنڈلی بھی اور ساتھ لوشوبر چارٹ بھی اور ساتھ ہاتھ کی لائنوں کی ریڈنگ بھی کرتا ہوں، تو اس طریقے سے کوئی بات بھی پھر چھپی نہیں رہتی۔ اگر آپ بھی اپنا ذائچہ، اپنی کنڈلی لوشوبر چارٹ کے ذریعے بھی پڑھوانا چاہتے ہیں، ویدک کنڈلی بھی آپ اپنی بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کی لائنز کی ریڈنگ بھی کروانا چاہتے ہیں، تو یہ تین علوم سے آپ کو ریڈنگ ملے گی اور بہت مناسب فیس میں ملے گی، تو آپ یہ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।